बैठेंगे, डिस्कशंस होंगी तो फिर कोई नतीजा सामने आएगा कि कोई फ़ायदा हो रहा है उसका या नहीं हो रहा है, ये जो भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल कोई अभी सऊदी इस मूड में है कि वो यहाँ पे कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करें। मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है इस तो चीज़ का। राजा ये $10 बिलियन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो सिर्फ बातों तक है, सिर्फ स्टेटमेंट है, वो मुझे आएंगे नहीं। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये अभी तक तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई इस सिलसिले में। लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे तो कोई इमदाद नहीं आई ना अभी तक। जी। अभी तक यही है ना कि प्राइवेट बिज़नेसमैन आए हैं। वो प्राइवेट बिज़नेसमैन देखेंगे कि भई प्राइवेट बिज़नेसमैन तो अपना फ़ायदा देखेगा ना। अगर उसको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं, और पाकिस्तान के जो हालात हुए हैं वो उनके जितने भी आज तक के पीएम रहे हैं उनके सबके बिगड़े बोलों के कारण रहे। और आज भी रिसेंटली जो इनके पीएम ने भारत के खिलाफ जो बिगड़े हुए बोले हैं, जो गलत भाषाओं का दुरुपयोग किया है, वही कारण है कि आज पाकिस्तान वो बैकफुट पर चला गया है। और कोई भी देश है वो अब पाकिस्तान के साथ ना ही तो कोई ट्रेड करना चाहता है और ना ही पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो खैर चाइना कर रहा था, लेकिन चाइना को भी पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि आए दिन चाइना के भी इंजीनियर्स पे हमला होता है और चाइना के इंजीनियर्स को भी मार दिया जाता है, या जापानीज आते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने तो जापानीज को भी मार दिया जाता है। इन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान पहुँच गया था सऊदी अरबिया पैसे मांगने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन सऊदी अरबिया ने भी उनको एक चुरन दिया था कि हम 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने अब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया क्योंकि उनको सेफ जोन नहीं लग रहा है पाकिस्तान में। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। आपका ओवरऑल जो सारा कंडक्ट है वो इसी किस्म का रहा है, इंतहाई एक मैं समझता हूँ ऑब्जेक्शनेबल। तो आप किसी को क्या मुँह दिखाएँगे आप? जो जो कुछ आप अब तक करते रहे हैं और कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में तो बहुत ही इस वक़्त सिचुएशन जो है वो एक मिज़रेबल सिचुएशन है इस वक़्त। और हमारी आप देख लें जो पॉलिटिकल एलीट है, वो कोई किसी किस्म का एहसास ही नहीं है कि यार किस तरफ मामलात जा रहे हैं और कितने ख़राब हो चुके हैं हालात हर लिहाज से। हमारी जो ट्रेड रिलेशंस आप देख लें, हमारी कॉमर्स आप देख लें, हर जगह पे जो है इस वक़्त वो एक बर्बादी और तबाही आपको नज़र आ रही है। तो इन हालात में मेरा ख़्याल है कि आपको ऊपर से ये भी नहीं पता कि आपने बात कैसे करनी है, आप नेगोशिएट कैसे करना है, ट्रेड रिलेशंस कैसे डेवलप करने हैं। तो मुझे तो कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही किसी भी तरह। जी सर, आशु। ये जो सऊदी अरब के ऊपर सर जो भंगड़े डाले जा रहे हैं कि जी सऊदी अरब से डेलीगेशन आया है और सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब करेगा, तो ये कुछ अजीब सा नहीं लगता? क्योंकि सऊदी अरब तो जहां तक मुझे समझ आती है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि वो जब अमेरिका उनको ग्रीन सिग्नल देता है तब वो हमें कोई लिफ्ट करा देते हैं, और जैसे ही अमेरिका पीछे हटता है तो सऊदीज भी पीछे हट जाते हैं। तो इस वक्त अमेरिका शायद चाहता है कि पाकिस्तान के साथ कुछ ट्रेड वगैरह हो जाए सऊदीज की, तो इसलिए कर रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से जो हमारे यहाँ काम होता है, ये कितना पायदार है, कितने दिन चलने वाला है? देखिए, बात ये है कि काम तो पायदार नहीं है किसी भी तरह से। ये तो अभी जो सऊदी जो हैं वो उन्होंने कमिट तो कुछ भी नहीं किया ना। एक सिर्फ एक बात हो रही है जी कि $10 बिलियन आएंगे इस मुल्क के अंदर। कैसे आएंगे भाई? सऊदी तो एक पीछे हट गए हैं। सऊदी गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही। उन्होंने तो प्राइवेट बिजनेसमैनों को भेज दिया, जाओ यार तुम जाके एक चक्कर लगाओ, देख लो, अगर कोई प्रॉस्पेक्ट्स हैं तो बता देना। अदरवाइज तो यानी कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट तो नहीं है ना किसी भी किस्म की। अभी तो आज एक मीटिंग हो रही है जिसमें वो सारे सऊदी बिजनेसमैन आएंगे और उसके बाद वो हमारे जो लोकल बिजनेसमैन है उनसे बैठ के वो देखेंगे कि भाई कोई सूरत बनती है, कोई कॉपरेशन हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। अभी तक तो एक टेडी पैसा भी नहीं आया ना पाकिस्तान में। अभी तो सिर्फ बातें हो रही हैं कि जी सऊदी जो हैं वो आके इन्वेस्टमेंट करेंगे।
तो सऊदी गवर्नमेंट तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है ना फिलहाल। अभी तो वो प्राइवेट बिजनेसमैन ही आए हैं वहां से, वो अभी बैठेंगे, डिस्कशंस होंगी, तो फिर कोई नतीजा सामने आएगा कि कोई फायदा हो रहा है उसका या नहीं हो रहा है, ये जो भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई अभी सऊदी इस मूड में है कि वो यहाँ पे कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करें। मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है इस चीज का। राजा, ये $10 बिलियन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वो सिर्फ बातों तक है, सिर्फ स्टेटमेंट है, वो आएंगे नहीं? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये अभी तक तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई इस सिलसिले में। लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे तो कोई इमदाद नहीं आई ना अभी तक। अभी तक है ना कि प्राइवेट बिजनेसमैन आए हैं, वो प्राइवेट बिजनेसमैन देखेंगे कि भाई प्राइवेट बिजनेसमैन तो अपना फायदा देखेगा ना। अगर उसको फायदा नजर आया तो ठीक है, ना नजर आया तो बात तो खत्म हो जाएगी वहीं पे। देखिए ना, ये तो कोई बड़े लंबे अरसे से कह रहे हैं कि सऊदी इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन अभी तक तो प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं आया ना अभी तक। अभी तक 30 के करीब अरबी आए हैं यहाँ पे। अब वो क्या करेंगे, क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, तो उसके बाद फिर कुछ आप कह सकते हैं। अभी फिलहाल तो सर ये तो सीपैक के लिए भी कहा गया था कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं सीपैक में चाइना की, उनसे इन्वेस्टमेंट कराई गई थी और चाइनीज गवर्नमेंट ने जो है वो गारंटी दी थी कि जी उनको ना सिर्फ ये कि उनका पैसा वापस मिलेगा बल्कि प्रॉफिट भी होगा, जो कि नहीं हुआ। 10 साल हो गए सीपैक को और हम अभी तक रो रहे हैं। वरना तो कहा गया था कि पता नहीं क्या बना देंगे, दुबई बना देंगे, क्या पेरिस बनाने जा रहे थे, क्या कुछ बनाने जा रहे थे सीपैक के बाद। लेकिन 10 साल के बाद भी सीपैक पे कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे मौजूद हैं। जो दावा चाइना करता है कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी कोई डिटेल्स जो है वो पब्लिक तक नहीं दी जा रही। सिर्फ ये है कि वासिम सलीम बाजवा और इस तरह के लोग जरूर खा पी के भाग गए, लेकिन बाकी कुछ नहीं हो रहा। तो क्या सऊदिया भी अगर आया, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया, तो उनका वही हाल होगा जो चाइनीज का हुआ है? मेरा ख्याल है सऊदी शायद अभी रिस्क नहीं लेंगे इस हवाले से। सऊदी जो हैं वो खासे समझदार लोग हैं, तो वो इस तरह से बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। और देखिए ना, बात ये है कि सच आपने पहले कहा गवादर के हवाले से आप बहुत एंथुजियास्टिक थे, लेकिन अल्टीमेटली देखा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो वहीं खत्म ही हो गया सारा वो मामला। सीपैक का भी आप इतना एक यूफोरिया था, इतना एक एंथुजियाज्म था, जी सीपैक ये होगा, वो होगा, इतने पैसे आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर और कई प्रोजेक्ट्स के हवाले से इसी किस्म का एक यूफोरिया क्रिएट किया गया और यही कहा गया जी कि इस मुल्क के अंदर तो दौलत की रेल पेल हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली आप देखें कि बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो आई और चली गई और मुल्क वहीं पे खड़ा है और हर रोज नए बहरानात का सामना करना पड़ रहा है, नए नए और मजीद बहरान आ रहे हैं। लेकिन वो जो सऊदी पैसे थे, इनका ख्याल था आएंगे, वो भी नहीं आए, कुवैत से भी नहीं आए, दुबई से भी नहीं आए। और अब आप देख लीजिए कि इस वक्त वो सऊदी आए हुए हैं यहाँ पे, वो मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं और उसके बाद अब देखते हैं कुछ होता है नहीं होता। अभी तक तो मुझे तो कोई खास इम्कान नजर नहीं आ रहा है इसमें। जी आशु। बिल्कुल, लेकिन सर इलेक्शन चल रहे हैं भारत में। इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी, ज्यादा चांसेस तो यही लग रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी और प्राइम मिनिस्टर मोदी ही होंगे। जो बातें उनके बारे में अभी 1-2 दिन पहले तक फवाद चौधरी साहब लिख रहे थे, फवाद चौधरी साहब को देखा जाता है काफी, वो मतलब हर पार्टी के साथ वो रह चुके हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं कई बार। ऐसा नहीं है कि उनका लिखा हुआ या उनका बोला हुआ जो है वो अननोटिस चला जाएगा। तो आपको लगता है कि नई गवर्नमेंट आने के बाद जो है वो पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए भारत तैयार होगा आसानी से कि हाँ जी आइए हम ट्रेड कर लेते हैं, चाहे आप हमें पिछले 2 हफ्ते पहले तक गालियां लगा रहे थे? देखिए, इम्कानात तो मौजूद हैं इस चीज के, और अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो फायदा हमारा ही है, बहुत फायदा है हमारा। अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, इंडिया की मार्केट हमें मिल जाती है, हम इंडिया के साथ कोलैबोरेट करते हैं कॉमर्स में, ट्रेड में, तो बहुत फायदा है पाकिस्तान को। तो मेरा ख्याल है पॉसिबिलिटी है। अब ये सारा डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपना केस जो है वो आगे लेके जाता है और पाकिस्तान में तमाम जो ताकतवर हलके हैं वो इसके ऊपर एग्री कर रहे हों कि हमने इंडिया के साथ ट्रेड करनी है।
तो अगर वाकई इन्होंने सिंसियरली अटेम्प्ट की कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, और तो मेरा ख्याल है वो जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, जो पॉलिटिशियन है उसका तो काम ही होता है कि वो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। तो इंडियन पॉलिटिशियंस जो हैं वो मैं समझता हूँ कि बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं। तो वो देखेंगे अगर वाकई सिंसियरली इन लोगों ने एफर्ट की कि इंडिया के साथ हमने ट्रेड रिलेशंस दोबारा से इस्टेब्लिश करने हैं, तो इंडियन लीडरशिप डेफिनेटली इस इनिशिएटिव का जवाब देगी, पॉजिटिव जवाब देगी। तो सारा इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या स्टांस लेते हैं और किस तरीके से ये अपना केस आगे लेके चलते हैं। तो डेफिनेटली हो। क्योंकि सर पहले तो इन्होंने खुद ही बंद की थी पाकिस्तान से। इमरान खान साहब ने जो है वो 370 के बाद कह दिया कि जी हम ट्रेड नहीं करेंगे, और वही वाली बात है कि ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। और वैसे उन्होंने इनकी बात मानी तो नहीं कि इन्होंने कहा जी हम ट्रेड बंद कर देंगे, तो भारत बिल्कुल ही परेशान हो गया और उसने वापस 370 लगा दिया। ये सारी चीजें तो जाहिर उनकी अपनी कंट्री में हो रही है, वो अपनी मर्जी से ही करेंगे। तो ये हमें हर जगह अपनी टांग अड़ाने की क्या आदत है, चाहे वो फलस्तीन हो चाहे वो कश्मीर हो। हम तो देखा दोस्तों, एक जो बोल होते हैं इंसान की, एक वाणी होती है, उससे ही कितना प्रभाव पड़ जाता है। अब पाकिस्तान की अकड़ है कि वो जा नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान के हालात सभी को पता ही है। और इन हालातों के कारण भी जो ये इनकी जो भाषा है उसका दुरुपयोग हमेशा से करते ही आए हैं। चाहे ये चाइना के खिलाफ हो रहे हो, चाइना भी अगर इनके पास कोई डेलीगेशन में ये कहीं पर गए हो, वहाँ पर भी इनके बोल ऐसे ही रहे हैं। किसी भी देश के खिलाफ ये क्या बोल देते हैं इनको खुद को ही नहीं पता होता, क्योंकि किसी भी पीएम के लिए उसकी एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, उसको बोल भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छी भाषा का प्रयोग करेगा तभी कोई देश उसके साथ मिलकर चलने की कोशिश करेगा या ट्रेड करने की कोशिश करेगा। लेकिन पाकिस्तान है कि इन चीज़ों को मानता ही नहीं है। हालांकि पाकिस्तान मान कर करे भी क्या गया, आज बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है। तो दोस्तों, न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।